हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं लिंक्स एंड टेबल्स इन सीएसएस। काफी इंपॉर्टेंट है, टेबल्स को आप अच्छे से देखना। बाकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉन्ट्स के बारे में बताया था। चलो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो फॉन्ट्स चाहिए होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं वेबसाइट यूज़ कर सकती हूँ, नहीं तो गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकती हूँ। वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लिंक्स एंड टेबल्स का देखते हैं। तो यहाँ मुझे गूगल फॉन्ट सर्च करना है और पहली वाली लिंक पे मेरे को क्लिक करना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अलग फॉन्ट्स भी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये रोबोटो है और यहाँ पर मैं गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे गेट टेम्पलेट कोड पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखो, आप लिंक भी इंपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लिंक से करना है तो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर गई और मैंने लिंक के नीचे मैंने इसकी गूगल फॉन्ट्स की लिंक मैंने इंपोर्ट कर दी। अब ये अलग अलग फॉन्ट वेट के साथ है तो हम कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहो तो आप ये सारे के सारे कॉपी पेस्ट मार दो अपने सीएसएस फाइल में, नहीं तो कोई एक पर्टिकुलर जैसे मीडियम है, रेगुलर रेगुलर करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने किया कॉपी और अपने सीएसएस स्टाइल्स में जाके मैंने कर दिया पेस्ट। तो अगर हमें कहीं पर भी अप्लाई करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जाके मैं क्लास का नेम दे दूंगी एज दिस क्लास रोबोटो रेगुलर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो हमारा किस फॉन्ट में आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन। और अगर जब मैं अप्लाई कर देती हूँ ये वाली क्लास, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देख रहे हो, हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है। और ये हमारा लाइट इसलिए आ रहा है, मतलब वेट हमारा इसलिए कम आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर वाला किया था। ये देखो रोबोटो रेगुलर। अगर हम बोल्ड वाला करते तो हम हमें बोल्ड नजर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लिंक से। अगर आपको इंपोर्ट यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या तो आप स्टाइल टैग के अंदर आप ये इंपोर्ट कर दो। ठीक है, मतलब इंटरनल स्टाइल जब आप यूज कर रहे हो, सीएसएस यूज कर रहे हो, तो आप इंपोर्ट स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हो। नहीं तो इसको नॉर्मली आप कॉपी करिए और यहाँ पर अपनी सीएसएस फाइल में डायरेक्टली पेस्ट कर दो। सिंपल। और अब मैं यहाँ से ये हटा लेती हूँ। अब देखो हमारा फ़ॉन्ट अभी भी वही है, कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं चेंज रिफ्रेश करके भी देखो तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इधर आप लिंक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इंपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, वी कैन चेंज आइकन्स ऑल्सो। तो जैसे हम लोगों को ये सर्च का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर है ना, आप लिंक का ही यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको लिंक के नीचे पेस्ट कर दिया। सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये नीचे नीचे जाऊंगी और यहाँ से नहीं, हाँ, ये देखो स्पैन टैग आके इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने कर लिया पेस्ट। मेरे को कहीं पर भी ये चाहिए। देखो स्पैन टैग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो स्पैन टैग मैंने यहाँ पर कर लिया है और देखो हमारा सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार नहीं, सॉरी, सर्च आइकॉन आ जाएगी। देखो आ गया। अब आप है ना अपनी अकॉर्डिंग भी इसको कलर दे सकते हैं। किस तरह से आप देंगे, यहाँ पर आप कलर पर जाइए और जैसे मेरे को कोई और कलर चाहिए, देखो पर्पल सा आ गया, पिंक सा आ गया, और इसका साइज मेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं अपनी तरह से अपना साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। और इसको अब मैं कर लूंगी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको हटा दूंगी, ये तो पहले वाला था बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं कर लूंगी पेस्ट। तो देखो ये एसवीजी इमेज आ जाएगी। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखो पिंक कलर का आ गया। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस होती है, जब मैं भी अपने फॉन्ट्स को या फिर आइकॉन्स को यूज करती हूँ तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये है गूगल फॉन्ट्स। लेकिन आप दूसरा भी एक ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, फॉन्ट ऑसम का। बहुत सारे लोग फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं, लेकिन मैं अपना ये यूज करती हूँ। और अगर मेरे को नहीं मिलता है तब मैं जंप करती हूँ फॉन्ट ऑसम पे। तो फॉन्ट ऑसम भी आप यूज कर सकते हो। वो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अभी देखो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट ऑसम CDN लिंक कर लिया। ठीक है, सबसे पहली लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने टैग को कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगी यहाँ पे। इसको हटा देते हैं, इस तरफ मैं इंपोर्ट कर दूंगी। और अब मैं जाऊंगी फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉन्ट
ऑसम। तो पहली लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कोई सा भी आइकॉन। जैसे कि मेरे को सर्च करना है होम, तो होम के मेरे अलग अलग आइकॉन्स आ जाएंगे। ये देखो प्रो है, प्रो मतलब आपको है ना पे करना पड़ेगा, लेकिन जो आपके फ्री है यहाँ पे प्रो नहीं लिख के आ रहा है, आपको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका फ्री है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और देखो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके मेरा कॉपी हो जाएगा। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हमारा देखो होम का आइकॉन आ गया है। मैं क्या कर सकती हूँ, इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ, बट सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कलर्स का। तो कलर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये कलर का चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और इसकी जगह मैंने पेस्ट मार दिया। नहीं तो आपको अगर अपना डिफॉल्ट कलर का चाहिए, आपको अपना कोई कलर कस्टम कलर चाहिए, तो आप स्टाइल में कलर एट्रीब्यूट यूज करके डायरेक्टली आप कलर्स भी दे सकते हैं। नहीं तो आप यही वाली क्लास आप स्टाइल्स में यूज करके अपना खुद का कलर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चेक करके देख लेते हैं, हमारा देखो इसी कलर का आ जाएगा। ठीक है, इसी कलर का आ गया। अब मैं बताती हूँ आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो साइज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने क्या करना है FA, और मेरे को 2XL चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, ट्वाइस ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज। तो देखो हमारा ये इंक्रीज होके आ जाएगा। और अगर मेरे को सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो मैं FAXL लिख लूँगी। तो इस तरह से आप फॉन्ट ऑसम का एंड गूगल फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं अपना आइकॉन्स या फिर फॉन्ट स्टाइल के लिए। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लिंक्स को। उसके लिए हमें एक लिंक क्रिएट भी तो करनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, ये मैं बिल्कुल हटा लेती हूँ और हाँ ये ठीक है। तो हमारा फॉन्ट तो वही आ रहा है, ये देखो रोबोटो ही आ रहा है। और अब देख लेते हैं, और इसको भी मैं हटा देती हूँ, एक काम करती हूँ, ये भी हो गया। हाँ परफेक्ट। अब लिंक पे स्टाइलिंग यूज करने के लिए मैंने एक लिंक क्रिएट कर देनी है। यहाँ पर मैंने हैश लिख दिया और यहाँ पे सम, क्लिक हियर टू गो समवेयर, टू गो समवेयर। ये हमारी एक लिंक है। ठीक है, अभी देखो इसका डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है। इसका डिफॉल्ट कलर आ रहा है आपका ब्लू। हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जब देखो मैं इसको विजिट कर लूंगी, है ना, अभी हम कहीं पर जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोगों ने URL पे कुछ नहीं दिया है। मतलब href की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कुछ नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे वैलिड लिंक देते तो ये वहां पे हमें डायरेक्ट कर देता। जैसे कि अगर हम youtube.com पे जाते तो हमें ये youtube.com पे डायरेक्ट कर देता। फिलहाल अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा देखो ये कलर जो है वो चेंज हो गया है, ब्लू से पर्पल हो गया है। एक काम करते हैं, मैं एक अनविजिटेड लिंक बना देती हूँ और एक विजिटेड लिंक बना देती हूँ। देखो ये तो आपके विजिटेड हो गई, और इसको नाम दे देते हैं विजिटेड लिंक, जिसको हम लोगों ने विजिट कर लिया है बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। ये देखो हमारी विजिटेड लिंक हमारी पर्पल कलर की आ गई। अब हम लोग बना लेते हैं एक ए विजिटेड लिंक, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन विजिटेड लिंक एंड अनविजिटेड लिंक क्लियरली बाय सीइंग द कलर्स ऑफ विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने एक लिंक दे दिया है http:// and facebook.com, और इधर मैंने अनविजिटेड लिंक, अनविजिटेड फेसबुक लिंक लिख लेते हैं, अनविजिटेड फेसबुक लिंक। तो अब हम जरा इसको देखेंगे तो देखो ये हमारा विजिटेड लिंक हमारा पर्पल कलर का है और अनविजिटेड लिंक हमारा स्टिल ब्लू कलर का है। तो हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। किस तरह से करेंगे, अब जैसे मेरे को इस लिंक का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, A:visited, और यहाँ पे मैंने कलर कर देना है ब्लैक। कुछ भी आप कर सकते हैं। ये देखो अब मेरी विजिट हो गई है, तो इसका लिंक का कलर मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, और एक काम करते हैं, सारे एज पे हम, सारे एंकर टैग पे हम अप्लाई कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट डेकोरेशन रन, सो दैट कि हमारी अंडरलाइन नहीं आए। ठीक है, अंडरलाइन हमारी चली गई दोनों लिंक्स में से। अब ए विजिटेड में मैंने कलर दे दिया ब्लैक, और अनविजिटेड में भी मैं चेंज कर सकती हूँ। उसके लिए मेरे को अनविजिटेड नहीं लिखना है, उसके लिए मेरे को लिखना है लिंक, एंड यहाँ पर मैंने कलर दे दिया है ब्राउन। तो अब देखो हमारी जो अनविजिटेड लिंक है वो हमारी ब्राउन कलर की आ गई है, और जैसे ही मैं इसको विजिट कर लूंगी ये आपके ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग होवर करेंगे तो क्या होगा।
अच्छा, ये जो होवर वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर इट इज इमेज, पी टैग, कुछ भी कहीं पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ए और होवर करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका कलर मैं कर देती हूँ जब भी कोई होवर करेगा। अब होवर का क्या मतलब है, जब उसके ऊपर कोई माउस लेके आएगा, ठीक है, कोई क्लिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस माउस को उसके ऊपर लेके आना, मतलब कर्सर को उसके ऊपर लेके आना है, सॉरी। यहाँ पर मैं पर्पल कर देती हूँ इसका कलर। और अब देखना, अगर मैं किसी भी लिंक पे होवर करूंगी तो वो मेरी पर्पल हो जाएगी। ये देखो, हो गई पर्पल, पर्पल हो गई। तो हम लोग इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो आप होवर करने के बाद आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज 2REM। तो अब देखना, ये देखो, मैं होवर कर रही हूँ, मैं कुछ क्लिक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ होवर कर रही हूँ, तब देखो मेरा ये साइज बड़ा आ गया, ये देखो, ठीक है, कलर भी चेंज हो रहा है और इसका साइज भी बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं ओवर करने के टाइम पे, और कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो, है ना, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब देखो, बोल्ड हो गई, ये बोल्ड हो गई। तो होवर करने के इफेक्ट को आप खुद से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अगर कोई इमेज पे या फिर एंकर टैग पे अगर कोई होवर करेगा तो हमें क्या इफेक्ट शो करना है। अब लिंक्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स में हम लोग किस तरह से अपना स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर देती हूँ। तो ये हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अपनी CSS। मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बताया है, आपको ऊपर आई बटन लिंक दिख रहा होगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप टेबल्स के बारे में समझ सकते हैं इन HTML। बाकी हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में। इसको हटा देते हैं और बॉर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मेरे को टेबल में बॉर्डर चाहिए तो मैं बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक मैंने कर दिया है। अब ये देखो, हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया है, ये सिर्फ टेबल में क्रिएट हुआ है। अगर हमें टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में भी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। अब जरा चेक करते हैं। तो देखो, हमारा ये क्रिएट हो गया है। ये आपका डबल डबल क्यों आ रहा है, ये आपको पता है ना। देखो, ये जो है ना आउटर वाली जो लाइन है, ये आपकी टेबल की बॉर्डर बता रही है, और जो ये जो इनर वाली जो लाइनिंग है, ये टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी की आपकी बॉर्डर बता रहा है। ये जो टेबल की जो विड्थ है, इसकी विड्थ को भी बड़ी कर सकते हूँ बाय अप्लाइंग विड्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं टेबल ऊपर कर देते हैं, टेबल विड्थ, और इस तरफ में कर देती हूँ 80%। तो हमारी देखो टेबल की विड्थ बड़ी हो गई है। अच्छा, ये जो आपकी कंटेंट्स हैं, ये आपके बीच बीच में नहीं आ रहे हैं, लेकिन टेबल हेडिंग में ये आपके बीच बीच में आ रहे हैं। मतलब ये जो टेबल हेडिंग्स है ये आपके बीच में आ रहे हैं, लेकिन डेटा जो है वो आपको बीच में नहीं आ रहा है। तो आपको बीच में करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेबल डेटा में हम लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखो, सारे के सारे हमारे डेटा सेंटर में आ गए हैं। इसको मैं कम करके 40% कर देती हूँ, वो ज़्यादा वेट ज़्यादा लग रही है इसी वजह से। तो हाँ, अब देखो हमारा अच्छा लग रहा है। अब देखो, आपका जो टेबल डेटा और टेबल हेडिंग के बीच में आपको थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पैडिंग का यूज़ करेंगे, मार्जिन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्जिन आपके आउटसाइड क्रिएट करता है स्पेस। लेकिन अगर हमें बॉर्डर के इनसाइड क्रिएट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं पैडिंग का भी। यहाँ पर मैंने टेबल डेटा, सॉरी, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा में मैंने क्रिएट कर देना है पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल्स। तो अब हमारी टेबल बहुत अच्छी लग रही है, क्लीन लग रही है, और इस तरह से हम लोगों ने पैडिंग बॉर्डर्स को अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा आप ये देखना, ये आपकी डबल डबल लाइन आ रही है, मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो इसको भी हम मर्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉर्डर कोलैप्स। टेबल में हम यूज कर सकते हैं बॉर्डर कोलैप्स। इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं कोलैप्स। अब हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा बॉर्डर जो है कोलैप्स हो गया। अब देखो, हमारी डबल डबल लाइन नहीं आ रही। तो देखो, हमारी टेबल है ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी लग रही है। तो इसको आई कैचिंग बनाने के लिए हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे
इंस्टेड ऑफ यूजिंग बॉर्डर मतलब ऑल बॉर्डर्स, मैं क्या करूँगी, बॉर्डर बॉटम में मैं ये यूज़ कर लूँगी बॉटम। तो हमारा इससे बहुत प्यारा लुक आएगा। ये देखो आ रहा है। और हम इसको यहाँ पर ना करके, टेक्स्ट लाइन सेंटर ना करके, इसको साइड में ही कर लेते हैं। और टेबल हेडिंग के टेक्स्ट लाइन भी हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो टेबल हेडिंग है वो आपके सेंटर में आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको साइड में कर दिया है। और इसका जो हम लोगों ने सेंटर में किया था ये टेबल डेटा, इसको हम लोगों ने लेफ्ट में खिसका दिया है। तो इस तरह से हमारा ये पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक्स में। अब और देख लेते हैं हम लोग और चीज़ क्या कर सकते हैं। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जिससे आप अपने टेबल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये देखो। काम करते हैं उसके लिए, ये हटा देते हैं। और यहाँ पर अब देखना, टेबल रो nth चाइल्ड, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इवन। और यहाँ पर अब मैं अप्लाई करूँगी अपनी CSS बैकग्राउंड #CCC। अब देखो, दिख रहा है आपको? ये अभी इतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम पैडिंग यूज़ करते हैं, टेबल डेटा के अंदर पैडिंग यूज़ करते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम ही हम दे देते हैं और लेफ्ट राइट से 0 कर देते हैं। तो टॉप बॉटम से हम लोगों ने 10 दे दिए, लेफ्ट राइट से हम लोगों ने 0 दे दिया। तो अब देखो हमारा प्रॉपरली अलाइन होके आ रहा है। और एक और काम करते हैं हम टेबल हेडिंग की जो रो है उसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, TR फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर कर देना है येलो। तो अब देखो ये हमारा येलो कलर आ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम लोगों ने पैडिंग यूज़ नहीं करी है। तो हम यहाँ पर भी अपनी पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल डेटा ही दिया था, यहाँ पर टेबल हेडिंग भी दे देते हैं। ये हमारा लग रहा है। अभी कलर आपका इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने टेबल में स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको ध्यान से देखना, ये देखो हमारी फर्स्ट रो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ रो है। और हर एक रो में हम लोगों ने इंडिविजुअल टेबल हेडिंग, टेबल डेटा हर एक में हम लोगों ने इंडिविजुअली पुट किया है। अब आप ये देखो, ध्यान से देखना कि हम लोगों ने टेबल रो और nth चाइल्ड हम लोगों ने लिया है ऑफ इवन नंबर्स। तो अब nth चाइल्ड का क्या मतलब है, ये आपके सारे के सारे चाइल्ड ले लेगा। ठीक है, जितने भी आपके टेबल रो हैं, जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे के सारे 6 टेबल रोज को ये पिक कर लेगा। अब उसमें भी हम लोगों ने इवन, एक हम लोगों ने फिल्टर दे दिया इवन चाइल्ड ही हम लोगों को लेना है। तो इसने अपना इवन ही लिया है। तो देखो सेकंड पे ही आ रहा है तो ये वाला ले लिया, फोर्थ पे ही आ रहा है तो ये वाला ले लिया, सिक्स पे ही आ रहा है तो ये वाला ले लिया। तो इसने इवन टेबल रो के चाइल्ड्स को ले लिया है। ठीक है, और अब ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे TR मतलब टेबल रो फर्स्ट चाइल्ड का क्या मतलब है कि भाई हमारा जो टेबल रो है उसका जो पहला वाला चाइल्ड है ना, ये वाला चाइल्ड, उस पर हम लोगों ने अपनी CSS अप्लाई कर दिया है। तो बेसिकली इनको बोलते हैं हम लोग सूडो क्लास, है ना। क्लास जो है वो हम लोग नॉर्मल डॉट से शुरू करते हैं और सूडो क्लास हम लोग डबल डॉट यानी कि ये कोलन से शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना ये फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ये आपकी सूडो क्लास है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।